फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आज की वीडियो में बात करेंगे फिर से क्लास 10th यहाँ पर मैथ का लेकर आए हैं। बहुत ही बेहतरीन क्लास। उससे पहले एक आपके लिए एक छोटी सा जो संदेश है आपके लिए कि समय और मेहनत का सही इस्तेमाल ही सफलता का सूत्र होता है। और आपके पास मात्र 4 दिन बचे हैं और इस दिन में आप जितना अच्छा से प्रोडक्टिव आप लाइट रिवीजन करेंगे। लाइट रिवीजन का मतलब क्या है? जितना ज्यादा आप जो है मॉडल शीट को पढ़ेंगे, क्वेश्चन बैंक को पढ़ेंगे, आपका उतना अच्छा रिवीजन होगा। आपके कोचिंग का कोई सा भी कोचिंग का अगर आप नोट्स पढ़ देंगे तो उससे भी आपका यहाँ पर लाइट रिवीजन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं कि पढ़ना क्या है और कितना क्या करना है, वो सारी चीजें हम आपको बता देंगे। सबसे पहले आपको इस चीजों का ख्याल रखना है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हम लेकर आए हैं और एक एक करके वो सारी चीजें हम आपको क्लियर करा देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि मैं एक छोटा सा पहले एक बात बता दूं आप सभी को, तब फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आज का क्लास। ठीक है? देखिए मैं सब चीज एक एक करके यहाँ पर बात किया हूँ और भी अच्छे से यहाँ समझा देता हूँ कि आप सभी क्लास 10th में है। ठीक है? सबसे पहले आप सभी जो है क्लास 10th के बच्चे हैं और 10th में देखिए आपको पता है कि आपको ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का आएगा और सब्जेक्टिव भी 50 मार्क्स का आएगा। और फिर इसमें आपको जो है 50 में आपको देखना है कि एक इस तरह से क्वेश्चन होगा कि जो फॉर्मूला बेस से होगा, एक जो होगा थोड़ा सा बनाना होगा और एक जो बहुत बड़ा बनाना होगा। तो आपको यहाँ पर फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है जिससे कि आपका 20 नंबर आ जाएगा। और उसके बाद जो है थोड़ा छोटा मोटा जो क्वेश्चन होता है आप 100 में 50 कर ही लीजिएगा, इतना अच्छा से मुझे पता है। और उसके बाद आ जाए तो 50 नंबर में आपका 2 नंबरिया है, जो कि आपको चैप्टर 1 से 8 तक अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे मैथ में और 14-15 तो आपका अच्छा नंबर आ ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सा आपको ख्याल रखना है। ख्याल ये रखना है कि आपको चैप्टर 1 से लेकर 8 तक पूरा अच्छा से फॉर्मूला याद करना है। फिर आपको 13, 14 और 15 इसका अच्छा से याद कर लेना है। ये आपका ऑब्जेक्टिव और प्लस 2 नंबरिया दोनों में काम आएगा। तो मतलब कि 2 नंबर वाले मार्क्स वाले क्वेश्चन ये आएगा। और सबसे ज्यादा कि अभी अगर 4 दिन बचे हैं तो आपको मैथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा मॉडल सेट को कॉपी में सॉल्व करना है खुद से, 2 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स वाले। अब बच्चे बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं कि 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन वहां कैसे बनेगा सर? तो मैं बता दूं आपको 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको ग्राफ खींचना आ ही जाना चाहिए। फिर दूसरा नंबर आपको जो है यहाँ पर रचना सीख ही लेना चाहिए, इतना अच्छा से मैंने आपको बता दिया है। और तीसरा नंबर आप जो है त्रिकोणमिति जितना हो सके बेहतरीन तरीका से पढ़े। तो उसके बाद छठा नंबर जो है आप सभी जितने बच्चे हैं, त्रिकोणमिति के बाद क्या करना है कि आपको यहाँ पर माध्य माध्यिका और बहुलक बेहतरीन तरीका से पढ़ लेना है। यही 4 गो आप बना लोगे तो 20 नंबर आपका यहाँ रखा हुआ है। सबसे पहला ग्राफ से, दूसरा रचना से, तीसरा आपको जो है यहाँ पर त्रिकोणमिति से, चौथा माध्य माध्यिका बहुलक। इससे तो 2 नंबर में भी आता है माध्य माध्यिका बहुलक में और लॉन्ग क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है। तो इतना कर लो सब बच्चे, क्योंकि आपको मैं अभी जो है एक बात बता दूं, मेरी बात को समझो कि जितनी आबादी जापान में है उतनी आबादी ही बांग्लादेश में है। ठीक है? लेकिन ये क्या है कि थोड़ा-सा ये अपडेटेड जगह है और ये थोड़ा अपडेटेड जगह नहीं हो पाया। तो इसलिए आपको भी अब 4 दिन स्मार्ट तरीके से लाइट रिवीजन करना है। लाइट रिवीजन का मतलब सिर्फ आपको क्वेश्चन को एनालाइज़ करना है और उसका लिखने का पैटर्न समझना है। इस चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब आते हैं एक और बात पर, देखिए। चलिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि आपको मैथ में किस तरह से और क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप सभी जितने बच्चे हो सके फ़ॉर्मूला को अच्छे से याद करें। फ़ॉर्मूला कैसे होगा? जैसे 1 का वर्गमूल 1, ये वर्गमूल आपको याद होना चाहिए। कम से कम जो है आप सभी जो है 50 तक वर्गमूल याद कर लीजिए। बहुत जल्दी क्वेश्चन सारा बन जाएगा। घनमूल कम से कम नहीं तो 10 तक याद कर लीजिए। घनमूल जानते हैं ना? 1 का घन तो 1 3 बार गुना करना है, इसमें ये होता है। आपको पहाड़ा जो है 20 तक कम से कम कन्फर्म कर ही लीजिए, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये सब फॉर्मूला आपको पूरे अच्छे से याद कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से याद कर लेना। अब आते हैं आपका जहाँ से क्वेश्चन आएगा चैप्टर 1। 1 में आपको क्या-क्या देखना है? एलसीएम एचसीएफ कंप्लीट होना चाहिए। एलसीएम एचसीएफ का अनुपात से क्वेश्चन आ जाता है। अभाज्य गुणनखंडन से क्वेश्चन आ जाता है। अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए, भाज्य संख्या पता होना चाहिए। यौगिक संख्या से क्वेश्चन आ जाता है, परिमेय, अपरिमेय, शांत, अशांत। तो ये सभी जितना मैंने चीज़ बोला इसका फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए। फिर आपका चैप्टर 2 जो है बहुपद, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, जिसमें शून्यक, घात, कौन बहुपद है, बहुपद की घात, पूर्ण संख्या, बहुपद का व्यापक रूप, शून्यकों का योगफल, गुणनफल, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बहुपद के भाग से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ये सब का आपको ख्याल रखना है। जितनी भी चीजें मैंने बताई ना इसको समझ लेना, आना ही चाहिए आपको। तो देखो 2 से 1 नंबर मिलेंगे आपको। फिर चैप्टर 3 आपको दो चर वाले रेखीय समीकरण अधिकतम हल देगा। प्रतिच्छेदी, संपाती, समांतर, ये सब क्वेश्चन दे देते हैं। विलोपन, प्रतिस्थापन, बीजगणित विधि, ये भी क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेगा। दो चर वाले रेखीय समीकरण, लेखा चित्र, ये भी मिलेगा। ग्राफ,
ये सब क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है और बढ़िया से अभी भी टाइम है रिवीजन कर लेना है। चैप्टर 2 से आपका आएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, विवेचक निकालने के लिए क्वेश्चन आएगा, आपकी मूल की प्रकृति देगा, शब्दों में आएगा क्वेश्चन 5 अंक में, के का मान ज्ञात करने तो देगा ही तो देगा। इतना आपको ध्यान रखना है। चैप्टर 5 जिसमें हम कहेंगे समांतर श्रेणी, जिसमें प्रथम पद पूछेगा, सार्वंतर पूछेगा, nवां पद पूछेगा, ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। फिर 5 n पदों में ये जो है एसएन 5 n कह रहा है एसएन एसएन कब बोलेगा कुल पदों का योगफल n/2 * 2a प्लस n-1 * d। ये सब सवाल बनाने के लिए दे दिया जाएगा। n पदों का योगफल दे देगा, अंतिम पद दे देगा, अंतिम पद का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए n/2 * a + l। फिर चैप्टर 6 जो है त्रिभुज से क्वेश्चन आ जाएगा। त्रिभुज का मतलब क्या होगा? त्रिभुज त्रि-जोड़ भुज समरूप से आ जाएगा, सर्वांग सम से क्वेश्चन आ जाएगा, ये सबसे भी क्वेश्चन मिलेगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल से क्वेश्चन आ जाएगा, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3 बटा भुजा 4 गुना भुजा स्क्वायर। ये सब असल हम फॉर्मूला को ही बता रहे हैं, लेकिन इस सबसे क्वेश्चन देख पाइथागोरस से क्वेश्चन आएगा। जब भी क्षेत्रफल का अनुपात पूछे तो भुजा स्क्वायर कर देना, जब त्रिज्या का अनुपात पूछे तो रूट कर देना उसको क्षेत्रफल को। जब अनुपात पूछे तो स्क्वायर, जब त्रिज्या पूछे, जब क्षेत्रफल दिया हो तो उस पर रूट लगा देना। इतना ख्याल रखना है। चैप्टर 7 से फिर देखो कि कौन प्रथम पद है, द्वितीय पद, तृतीय, चतुर्थ पद, ये सब आएगा ही आएगा। कौन ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज, ये सब आएगा ही आएगा। या क्वेश्चन दे देगा, ये पक्का है कि 1 नंबर में आएगा। -5 -3 कौन सा है? तो तीसरा है। तो ये कौन है? भुज है। ये कौन है? कोटि है। इसको अच्छे से समझ लेना आपको। एक्स ओ एक्स डैश क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर। वाई ओ वाई डैश क्या? क्षैतिज। एक्स अक्ष क्या होता है? वाई में, वाई अक्ष इसमें होता है एक्स में। इसका भी ख्याल रखना है। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स 0 है कि नहीं? आपको ये ध्यान रखना है। जो भी चीज बोला है, जैसे एक्स अक्ष पर स्थित किस बिंदु के निर्देशांक है तो वो एक्स 0, वाई अक्ष पर स्थित किस बिंदु के निर्देशांक है तो वो क्या है? वाई 0। आपका क्या है? वाई 0। जो चीज बोल रहा है एक्स अक्ष का निर्देशांक तो एक्स 0, और वाई वाई अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 0 वाई। तो ये चीज को आपको ख्याल रखना है। ये सब भी याद होना चाहिए। एक्स अक्ष भुज होता है, वाई कोटि होता है, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, ये सब चीजें आपको याद। विभाजन सूत्र क्या है? m1 * x2 + m2 * x1 बट्टा m1 + m2 y बराबर m1 * y2 जोड़ m2 बट्टा m2 * y1 बट्टा m1 जोड़ m2। फिर मध्य बिंदु से क्वेश्चन आ जाएगा आपको बनाने के लिए। x बराबर x1 प्लस x2 बट्टा 2 बराबर y कोमा है, y बराबर y1 जोड़ y2 बट्टा 2। त्रिभुज का क्षेत्रफल से क्वेश्चन आ जाएगा। 1/2 * x1 * y2 - y3 प्लस x2 * y3 - y1 प्लस x3 * y1 - y2। ये सब क्वेश्चन आ जाएगा। समचतुर्भुज से क्वेश्चन आ जाएगा। 1/2 गुना 1/2 विकर्णों का गुणनफल। चैप्टर 8 बाहुबली क्वेश्चन, त्रिकोणमिति पहचान, अनुपात, उसका कोण, उसका जो ब्रैकेट वाला क्वेश्चन होता है जिसमें 37 डिग्री का मान क्या है, 0 डिग्री का मान क्या है, ये याद रखना है। ऊंचाई और दूरी से क्वेश्चन आता है। अवनमन उन्नयन कोण से आ जाता है। ऊंचाई और दूरी ज्ञात करने के लिए दे दिया जाता है। फिर चैप्टर 10 वृत्त जो है, किसी जीवा पर वृत्त कितनी स्पर्श रेखा की जाती है? अनेक। जीवा कोण, वृत्त की त्रिज्या, व्यास, केंद्र और स्पर्श रेखा की संख्या, ये सब आ जाता है। रचना, फिर वृत्त की परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, फिर चाप की लंबाई, ये सबसे क्वेश्चन देखने को मिलता है। चैप्टर 12 में आपको घन, घना, बेलन, शंकु, शंकु के छिन्नक, गोला, अर्धगोला, ये सब का सूत्र आपको याद कर लेना है। इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। चैप्टर 13 में माध्य, माध्यिका, बहुलक, और ये सबसे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। अच्छा से कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर 14 में ताश, लूडो, सम विषम, घटना, सिक्का, प्रेक्षता, अधिकतम न्यूनतम मान, तो प्रेक्षता कौन होगा नहीं होगा? प्रेक्षता वाला क्या है? P बराबर NE/NS, या P जोड़ P डैश बराबर 1। ये सब क्वेश्चन से आपको सवाल देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाता है, इसे आपको इस तरह से सवाल बनाना है, इसको अच्छा समझना है, और ज्यादा ज्यादा आपको ऑब्जेक्टिव और आप जो है लास्ट टाइम में सब्जेक्टिव को ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करना है। जैसे क्वेश्चन है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है? तो सबसे पहले आपको 234 को यहाँ पर एलसीएम करना है। गुणनखंड मतलब एलसीएम होगा। 2 से कटाइए, 2 एकम 2, फिर इससे क्या होगा? थोड़ा सा ये पतला कर देते हैं साइज को। हाँ। अब क्या आएगा? आप इसको कटाइए, फिर आप किससे कटाइए? आप कटाइए अब इसको, 2 से कट गया, 2 एकम 2, फिर यहाँ पे भी 1 आएगा, सॉरी ये गलत हो गया। अच्छे से कीजिए, यहाँ पतला सा आ गया अब गुणनखंड। 234, 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 से 2 14। अब किससे कटेगा? 3 से कटा के देखते हैं। 3 तिया 9, 2 इधर 3, 3 नमा 27, फिर हो गया, फिर 3 से कटेगा 13। अब तो नहीं कटेगा, तो 3 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। अब इसमें पहचाना निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो आप देखो कौन परिमेय है, ये तो अपरिमेय है, ये भी √5 अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय। यहाँ से यहाँ कैंसिल, तो बचा कौन? 2। तो ये कैसी संख्या है? ये परिमेय है हमारा। फिर इसी तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा 3 नंबर।
रूट 2 एक कैसी होती है, जो भी संख्या आपको हमेशा ध्यान रखना है, रूट में जो भी अभाज्य संख्या रहेगी, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होती है। चौथा नंबर क्वेश्चन, कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखो ये रूट से बाहर निकल जाएगा। मैंने बोला था कि वर्गमूल याद कर लेना, यहाँ काम आ रहा है। 64 किसका वर्गमूल है? 8 का। और 36 किसका? 6। ये रूट से बाहर हो गया। 81 लगता नहीं होगा, ये भी रूट से बाहर हो गया। 7/9 ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कौन नहीं होगा यहाँ पर? तो 81 नंबर हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब 81 का आप गुणनखंड कीजिएगा, एलसीएम कीजिएगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 नंबर 27 और 3 सत्ते 21। फिर से मैं अच्छा से कर दूं, रुक जाओ, यही सवाल है ना? 81, 3 से, 3 दूनी 6, इधर 3 सत्ते 21, फिर 3 से, ना ये नहीं होगा। तो ये हमारा क्या है? रूट 81 अपरिमेय संख्या। हाँ बोलेगा घनमूल तो ये हो जाता है 81, लेकिन ऐसे का। अब देखो तीन, ये कौन सा? 3/2, 3/2 गुना 5 के प्रसार के दशमलव में कितने अंक के बाद आएगा? तो आपको ये भी ध्यान रखना है, इस तरह क्वेश्चन भी आएगा। फिर आपको यहाँ पे नीचे भी क्वेश्चन दिया गया, इस तरह क्वेश्चन भी आएगा। आपको जितना हो सके, जितना बार आप बढ़िया से समझिएगा, इसी तरह का हार्ड क्वेश्चन जैसे यहाँ पे दिया है, ये सब आप खुद से सॉल्व कीजिए। मैंने आपको दिया, आप इसका आंसर कमेंट कीजिएगा। 5 और 6 नंबर का मैं आपको नहीं बना के दे रहा हूँ, आप खुद से बनाइएगा। थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, टफ नहीं है। मॉडरेट का मतलब होता है घुमा के सवाल दिया है ये, इसमें कितने अंक के बाद आएगा तो आप बच्चे सब फंस जाइएगा। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन है, किसका दशमलव प्रसार शांत है? अब जो भाई साहब सवाल बना रहा है उसको पता ही नहीं है कि शांत का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है? p/2 पर पावर m इंटू 5 पे पावर n होता है। तो किसको ये हो जाएगा, ये नहीं होगा। नीचे 3 और 5 आ रहा है, 2 या तो 5 आना चाहिए शांत में, नहीं आया तो आसान, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हमारा कौन हो गया? 1 नंबर। इसी तरह इसमें कौन अशांत है? तो ये शांत है, ये भी नहीं होगा, ये भी शांत है, नहीं होगा, ये भी शांत नहीं होगा, तो होगा कौन? अशांत। क्योंकि 13/121 है, और 121 का जब हम गुणनखंड करेंगे, जब 121 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 11, फिर यहाँ 11। तो इसलिए, और 11 तो क्या आसान संख्या होना, क्या शांत में कब होता है? या तो नीचे 2 या तो 5 होना चाहिए। जैसे यहाँ एक और क्वेश्चन आया, 0.105 है, तो हम लोग दशमलव हटा देंगे, क्या हो जाएगा? 105 बट्टा ये क्या हो जाएगा? 1000। अब इसको आप कटा दीजिएगा, कितना आंसर आएगा? कटाइएगा जब 5 से, 5 दूनी, मान लीजिए 5 से ही कटा रहे हम, तो क्या हो जाएगा? 5 10 और 21, 21 बटा, आपका कुछ क्वेश्चन इस तरह से आएगा, जैसे हम लिख देंगे 21 बटा आपका यहाँ जैसे, एक मिनट मैं सही से बना दूं। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है 0.105, आप क्या किए, इसको दशमलव का हटा दो, यहाँ 105 लिख दो। नीचे इसके बाद कितनी संख्या है? 3 संख्या, तो 1 लिख के 3 जीरो लगा दो। अब इसको काट दो तो क्या हो जाएगा? 21 बट्टा कितना हो जाएगा? 21 बट्टा ये हो जाएगा आपका 21 बट्टा यहाँ पर कुछ आएगा, 5 से अगर कटाइएगा तो 200 आएगा। फिर आप 200 को तोड़ सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आएगा। भाई इसमें मतलब हर को आपको गुणनखंड करना है, यही सब चीज है। इस तरह क्वेश्चन आएगा, कितने शून्यक है, एक घात वाला क्या होता है? तो एक घात वाला रेखिक होता है। कौन त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है? त्रिघात का बहुपद देखो ये वाला होगा, सी ए की एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो ए नॉट इक्वल टू 0, ये होगा आपका। तो ऐसे ऐसे आपको सवाल मॉडरेट देखने को मिलेंगे। आप जितना ज्यादा अगर ये सवाल देख रहे हो, ये सारा क्वेश्चन आपके मॉडल सेट में मिल जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सॉल्व कीजिए, हो जाएगा। तो अब मैं क्या बोलूँ, आज के लिए इतना ही। अब मैं कल बेहतर लेके आता हूँ आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।